कृषि मंत्री आप तो शिवराज सिंह चौहान हमारे लिए भाग्यशाली और अभी हमारे लिए जिनने अपना भाषण समाप्त किया, हमारे अपने लिए शुरुआत होती है। जोरदार ताली बजाओ हमारे एक नंबर से एक नंबर का सरकार के बिठाकर आपने जो महत्व दिया, कई सारे कामों का अनुभव, विकास की बात करें, ऐसे के सदैव प्रकार से काम के आयाम करके आगे लाना पड़ता है। जोरदार ताली बजाए थे बोले 55 साल और हमारे युवा नेता और केवल जोरदार ताली बजाओ जिनने अपना विस्तार से भी जिस प्रकार से काम किया। आज का जमाना आप अंदाज लगा लो, दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई सरकारी रिकॉर्ड है 7,500 रुपया सालाना पड़ता था। आप याद करो, अपने हाली गुवाली नौकर चाकर काम करते थे। अब अपने खेत पे भी काम करोगे तो कोई 10,000 से कम वाला मिलता है क्या? कितने सारे लोग बैठे हैं, मिलता कोई अपने आप में? तो जोरदार ताली बजाओ। ये अनुकूलता अगर किसी ने बनाई है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। मैं यहाँ माइक पे बोल रहा हूं, कोई इन्वर्टर नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, किसी प्रकार के कोई संसाधन नहीं है, ये शुद्ध बिजली से चल रहे हैं। और हमारे यहाँ बिजली से केवल बुधनी में नहीं कह रहे, अरे दिल्ली की ट्रेन भी अगर चल रही है तो मध्य प्रदेश सरकार की बिजली के भरोसे चल रही है। यह है विकास का पैमाना, यह है विकास के तरीके। सरकार चलाने में सबसे बड़ा भूमिका अगर किसी की है तो किसानों की मदद की है। और मुझे इस बात की खुशी है, किसानों को लेकर तो हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, भूतो न भविष्यति, कभी इतने काम हो ही नहीं सकते। अरे एक फसल के लाले पड़ते कि नहीं पड़ते थे? अब एक फसल तो ठीक है, दूसरी भी होगी और तीसरी ब्याज में मूंग की फसल अलग होती है, घर घर गांव गांव। यह आनंद कैसे आ रहा है? खेत तो खाली नहीं रहते, खेत के अंदर जो लगातार ऐसा लगता है जब हेलीकॉप्टर से ऊपर से घूमो तो लगे कि ये बगीचे बगीचे लग रहे हो क्या रिया। क्या पता ही नहीं चलता था, पहले धूल उड़ती थी धूल, अब तो हेलीकॉप्टर लाओ तो भी धूल नहीं उड़ती है। ये है विकास, अगर देखना है खुली आंखों से। लेकिन आज हमारे बीच एक तरफ विकास का मामला और एक तरफ विनाश वाले लोग भी आ रहे हैं। अभी भी चैन नहीं पड़ा इनको, पूरा डुबा के मानेंगे। ये कांग्रेस के लोग पता नहीं कहां से चल के आ जाते हैं और कैसी इनकी हिम्मत है और कितनी मोटी चमड़ी है। अरे कुछ करे न धरे, लेकिन हमेशा वोट के लिए भैया ध्यान रखना। हाँ भैया जरूर ध्यान रखना। अभी लक्ष्मी भैया की तैयार रखना तलवार घर वाली, आओ तुम्हारे पास, तुम्हारे कर्म बताते तुमने क्या क्या किया है। ये जो कर्म किए कांग्रेस ने, जो आज बिजली पानी सड़क ये विकास के काम हो सकते, ये 50 साल पहले होते तो हमारे बाप दादा भी उनको दुआ देते कि काश हमारा अपना मध्य प्रदेश कहां से कहां चला जाता। आज बदलते दौर में कितने प्रकार से विकास की संभावना है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, विकास की जब बात कर रहा हूं, अरे जैसे ही घुसते हैं बुधनी से, चाहे होशंगाबाद तरफ से आओ, तो क्या वो ट्राइडेंट का वो कारखाना दिखता है। हमारा बड़ा सा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र वाले भी घबरा जाए कि ये बुधनी है कि कोई और जगह है। 10-20 साल बाद मेहमान आते तो पहचानते ही नहीं है, इधर भी सड़क उधर भी सड़क, जहां देखो वहां कारखाने। और बिजासन मैया का तो धाम ऐसा मुस्कुराता है, ऐसा लग रहा है इंद्रलोक का पूरा वहां का वही इंद्रासन आ गया हो, भगवान का दरबार आ गया हो पूरा। ये माताएं बैठी है। कभी कल्पना करो भैया, किसानों को मामले को लेकर के कभी एक पैसा सरकार के माध्यम से किसान के खाते में कभी आया क्या? किसान सम्मान निधि और 43,000 लोगों को यहां मिल रही है। जोरदार ताली बजाओ किसानों के लिए। 43,000 किसान परिवार को, प्रति किसान 6,000। और भगवान की दया से मन उदार था और देने वाला परमात्मा यश देता है, महाकाल की कृपा होती है। तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये उनके माध्यम से किसानों के लिए अगर उनने 6,000 दिए तो हमारी सरकार के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी ने भी 6,000 अपनी तरफ से देकर के 6 दूनी 12,000 कर दिए हैं। ये है हमारी व्यवस्था। और ध्यान रखना, आप ही बहनें यहां बैठी है, बहनें आप बताओ कभी आपके खाते में कोई ने पैसे डाले? कभी ये कांग्रेस के लोगों से पूछना। अरे तुम तो लूट ले जाते थे, यहां पर जो मिल रहा वो भी छीनने वाले थे।
लेकिन ये हमारी सरकार है। हमने कहा था लाडली बहनों के पैसे भी मिलेंगे, और हमने जब चुनाव में घोषणा की शिवराज सिंह जी के माध्यम से, तो ये कह रहे थे बस चुनाव की बात है, कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम बोलते रहो, हम देते रहेंगे, ये हमारी सरकार है। और 1250 कर दिए। आज ही मैं इंदौर से बहनों आपके खाते में 1250 डालूंगा, और डालते डालते ये और पैसे 3000 से 5000 तक बढ़ते जाएंगे। ये हमारी सरकार की नीति। कभी कोई सोच सकता था बहन बेटी के खाते में पैसा आए? अरे उज्ज्वला गैस कनेक्शन, कभी कल्पना नहीं। ये बड़े बड़े लोग ये सोचते गैस का मतलब बड़े लोग, लखपति लोग, करोड़पति लोग वो गैस का चूल्हा चलाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी का मन है, एक एक बहन के घर में न केवल गैस का कनेक्शन, अब तो साल में 2 बार गैस की टंकी भी फ्री है आपके लिए। ये हमारी सरकार है। आज ही मैं 55 करोड़ की राशि आपको डालने वाला हूं। लगातार जिस प्रकार से माहौल बना है, 1529 करोड़ की राशि तो आज डलेगी, और अपने यहां 1,29,00,000 बहनें हैं। आप बताओ 1,29,00,000 किसको कहते हैं? मैं भाग्यशाली हूं, हमारे बीच में हमारी इस सनातन संस्कृति के आधार पर। अरे हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है। हमारी संस्कृति तो हमारी माता बहनों को सिर माथे पे लगा करके मात्र सत्ता आधारित संस्कृति है। इसलिए हम अगर वसुधा को भी मानते हैं, 9 ग्रह में से एक ग्रह पृथ्वी, वो पृथ्वी भी माता से जुड़ती है, इसलिए हमारी पृथ्वी माता की जय बोलते हैं। हमारे अपने देश में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन एकमात्र देश है जो हमारे लिए कहते हैं भारत माता की, ये जय माता की जय बोलते हैं, ये बहनों की जय बोलते हैं। हमारे तो देवी देवता भी आशीर्वाद देने तब प्रसन्न होते हैं जब बोलो सीताराम, राधे श्याम। सीता माता आगे लगाओ तो राम जी पीछे पीछे आते हैं, राधे माता आगे बोलो तो कृष्ण भगवान बाद में आशीर्वाद देते हैं। हमारी संस्कृति तो सदैव इस बात को लेके चलते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जिनको ये बात पसंद नहीं है, वो कहते हैं आप क्यों गोवर्धन पूजा मनाते हो? अरे गोवर्धन पूजा हम नहीं मनाएंगे, कृषि आधारित समाज में तो कौन मनाएगा? मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए गोवर्धन पूजा? तो जोरदार ताली बजाओ। एक बार नहीं 100 बार मनाएंगे। तुम्हारी छाती पे सांप लौट रहा तो लौटता रहे, हम डरने वाले नहीं है। अरे भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से, भगवान कृष्ण के जमाने में वो कंस से नहीं डरे, तो ये कांग्रेस वालों से कहां डरे? तो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। लोगों को भाजपा को वोट देने की अपील भी लगातार की जा रही है।